ई पंजीकरण और निबंधन प्रक्रिया के संभावित निजीकरण के मामले को लेकर अकबरपुर तहसील में अधिवक्ता समाज कलमबंद आंदोलन पर है। उनके साथ और भी जो सहयोगी हैं, स्टाम्प विक्रेता हैं, मुंशी हैं, बाबू हैं, तमाम लोग उनके इस कलमबंद आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और लगातार अब ये आंदोलन और चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। 4 जुलाई तक इसकी संभावित तारीख और बढ़ा दी गई है, लेकिन समझना होगा कि आखिर वजह क्या है कि अधिवक्ता समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा सवाल आम जनता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी फ़र्क पड़ रहा है, राजस्व को भी फ़र्क पड़ रहा है। तो आखिर इस आंदोलन की वजह क्या है? आसान भाषा में समझेंगे और अब तक सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिला है या फिर ये आंदोलन और कितना बड़ा रूप लेने वाला है? पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विपिन चंद दीक्षित, एडवोकेट, अधिवक्ता समिति अकबरपुर कानपुर देहात का मैं अध्यक्ष हूँ। जी। और हमारी पूरी समिति, अधिवक्ता समिति अकबरपुर कानपुर देहात, हमारे साथ में जिले की बाकी 5 तहसीलें भी हमारे साथ में हैं। वो लोग भी इस समय पूरी तरीके से कलम बंद किए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई भी विधिक न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। ये ई पंजीकरण और निबंधन प्रक्रिया ये संभावित है कि इसका निजीकरण होने जा रहा है। इससे समस्याएँ क्या है? आम जनता को या अधिवक्ताओं को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? निजीकरण करने का मतलब किसी एक संस्था को सारा काम दे देना। यदि कोई एक संस्था ये काम ले लेगी, तो वही पूरा काम करेगी। इस प्रदेश में कम से कम 3 से 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएँगे, जिनके पास रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्ता बंधु, स्टाम्प वेंडर और वसीका नवीस लेखकों का है, जिनके साथ ये समस्या आनी ही है। केवल एक व्यक्ति, एक संस्था वो अपने आकर के इन्होंने पिछली बार भी प्रयास किया है निबंधन मित्र बनाने का। केवल 20,000 निबंधन मित्रों से 3 लाख लोगों का रोजगार छीनने का प्रयास जो किया जा रहा, पूर्णतः निंदनीय है। सभी लोगों का ये हक मारने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो बहुत ही गलत है। और एक खास बात ये है कि इसके द्वारा जो ये कह रहे हैं कि ई स्टैंपिंग का काम नहीं कराएंगे, केवल ई रजिस्ट्री होगी और ई रजिस्ट्री कोई कहीं से भी कर सकेगा। ऐसी स्थिति में अपराध बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कोई भी अपराधी, दबंग, भूमाफिया अपने घरों में बैठाल करके लोगों से रजिस्ट्रियां करा लेंगे। तो ये बात सरकार में तमाम अधिकारी बैठे हैं, ये बात आपने पहुँचाई, उन्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? हमारे द्वारा यहाँ पहले तो सभी अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को, राजस्व के जो हमारे प्रमुख सचिव, उनको सभी को यहाँ से ज्ञापन दिया गया है। उनसे एक ही डिमांड की गई है कि जो भी निबंधन कार्यालय हैं, उनकी व्यवस्था जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही चलाई जाए। हम लोग ई स्टाम्प के जरिए स्टाम्प वेंडरों का भला होता है, टाइपिंग जो करते हैं उसके लिए उनका भला होता है, अधिवक्ताओं ड्राफ्टेड बाई एडवोकेट जो डाला जाता है और अधिवक्ता जो बैनामा कराते हैं उससे उनको भी लाभ होता है। सारी प्रक्रियाएं जो विधिक चले थे उसको रोक करके आपने एक प्रक्रिया लाई ई रजिस्ट्रीकरण की, जिसमें वो कहीं से भी बैठ करके कोई मतलब कोई दस्तावेज नहीं लिखा जाएगा, कोई टाइपिंग नहीं की जाएगी, कोई भी कार्य नहीं किया, सीधे कंप्यूटर पर आपकी आपकी आईडी दिखाई जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका गाटा नंबर डाल करके सीधे वहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सभी का हक मारा जाएगा, सभी का नुकसान होगा। इसके अलावा अपराध भी बहुत बढ़ेंगे। इस संबंध में जब वार्ता की तो उनके द्वारा आईजी स्टाम्प के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि अभी हम केवल 6 संस्थाओं को, जैसे यूपीसीडा है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस तरीके की 6 संस्थाओं को ले रहे हैं। आप लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं। और एक लेटर जारी कर दिया कि जो हमारे यहाँ के टाइपिस्ट बंधु हैं उनके द्वारा, एक हमें अध्यक्ष वहाँ कोई बन के लखनऊ गए, उन्होंने वहाँ पे दे दिया और मैंने इनकी बात मानते हुए कि आपको इसमें शामिल किया जाएगा, आप लोग हड़ताल खत्म नहीं करिए। तो अगर यूपीसीडा और एलडीओ को लिया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट की ही बॉडी है ना? 6 संस्थान लिए जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लिए जा रहे हैं। इसके बाद इनका प्लान है कि उत्तर प्रदेश के 30 बड़े शहर, उनमें ये व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके ठीक 6 महीने बाद पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये संभावित पूरा प्लान है उनका। इसीलिए मैं गया था, नेहा शर्मा जी, एआईजी जो आईजी हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की, उनसे मेरी वार्ता हुई। हमारा कानपुर देहात का पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था, उनके साथ बात की तो उन्होंने बात करने में ये बताया कि आप लोग परेशान ना हो, हम इस तरीके की अभी कोई व्यवस्था नहीं कर। तो मैंने कहा इसको आप जो एआईजी के माध्यम से आप हमें लेटर भेजती हैं कि आप हड़ताल खत्म करिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, वो आप एक प्रेस नोट में दीजिए। आपके राजस्व मंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से कहें कि इसमें अधिवक्ताओं कोई अहित नहीं होगा, जो भी रजिस्ट्रियां की जाएंगी उन रजिस्ट्रियों में अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है। क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार की ओर से और कब तक जाने वाला है ये? धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं।
मैं सुधीर सिंह भदौरिया, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन मैथा व पूर्व महामंत्री अधिवक्ता समिति अकबरपुर। 31 वर्ष हमको गुजर चुके हैं वकालत के प्रोफेशन में। वर्तमान समय में जो ई रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, ई रजिस्ट्रेशन का विरोध हमारा नहीं है, हमें ई रजिस्ट्रेशन के निजीकरण का विरोध है। जो ई रजिस्ट्रेशन के निजीकरण किया जा रहा है। आपके सहयोगी कह रहे हैं अगर ई रजिस्ट्रेशन भी होगा तो भी अधिवक्ता समाज खतरे में है। नो नो नो, ई आप रजिस्ट्रेशन लोग तो एक राय नहीं है क्या? रजिस्ट्रेशन तो अभी भी चल रहा है। आप लोग एक राय नहीं है क्या? बात नहीं समझ रहे हैं। आप लोग वो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन अभी कहा चल ना रहा कि है। ई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए, हम लोग जी। इसकी भी खिलाफत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें ई रजिस्ट्रेशन से समस्या नहीं। ऑनलाइन से समस्या नहीं है। ऑनलाइन से समस्या नहीं है, समस्या है जो लागू हो। ई रजिस्ट्रेशन का जो निजीकरण करने जा रहे हैं, समस्या उससे है। ठीक है, निजीकरण का मतलब ये है कि आप जो भी रजिस्ट्री यहाँ होगी वो एक संस्था होगा। एक संस्था को आप दे देंगे। उसमें भी तो वकीलों की भूमिका रहेगी ना। नो, यही तो भूमिका नहीं है। वो अपने कारपोरेट के लोग उनकी जो संस्था होगी, विगत आज के 3 साल पहले आपने देखा होगा, जो आय जात निवास प्रमाण पत्र यहाँ बना करते थे, वो कुल मिलाकर संस्था के माध्यम से ही बनेंगे। ठीक है, उन्होंने पूरी बात इस विस्तार में बता दी। आश्वासन क्या मिला है सरकार की तरफ से, आगे क्या करने जा रहे सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। हैं? ठीक है, सरकार ने जो करने का मन बनाया है वही सरकार करना चाहती है। बस केवल है ये कि बार बार लेटर जारी किए जा रहे हैं, वो लेटर केवल अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से आप आम जनमानस में या सब रजिस्ट्रार को समझाइए, वो अधिवक्ताओं को बताएं, लेकिन वो खुले तौर पर ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जो भी हमने लागू किया वो आगे चल के अन्य व्यवस्थाओं पर लागू नहीं हो। ठीक है, तो ये अभी 5 तहसीलों से ये आवाज बुलंद होकर राजधानी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या आगे और भी आपसे संगठन या लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में विगत 3 दिन पूर्व तक 110 निबंधन कार्यालय पूर्ण रूप से बंद हैं और टोटल 400 हैं, तो लगभग 1/4 उत्तर प्रदेश बंद हो चुका है। बाकी तहसीलों में अधिवक्ता और बाकी लोग क्यों नहीं शामिल हो? नहीं, सभी जगह शामिल हो रहे हैं। पूरा हरदोई बंद है, आगरा बंद है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 410 तहसीलें पूर्ण रूप से बंद हैं, जो किसी प्रकार का कोई निबंधन कार्य या न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल यहाँ के नहीं, कानपुर नगर भी सोमवार से वो भी बंद हो रहा है। राजस्व की भारी क्षति हो रही है, लेकिन सरकार को चूंकि निजीकरण करना है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को जबरदस्ती हम लोगों पर थोपा जा रहा है। इसी का हमारा विरोध है। आईजी महोदया ने कहा है कि हम इसके लिए प्रेस नोट जारी करेंगे। आज तीसरा दिन है, उन्होंने जारी नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल अपनी बढ़ा दी है। सक्षम अधिकारी अगर आपको आश्वासन दे रहा है, एक सक्षम अधिकारी अगर आश्वासन दे रहा है, अब क्या मांग है आपकी? आश्वासन केवल नहीं, हमको लिखित रूप से वो प्रेस रिलीज करें, वहां से एक लेटर जारी करें, अपने पत्रांक डाल करके वो जारी कर। आगे क्या करने जा रहे हैं? अगर 4 तारीख तक आपने जो समय सीमा दी है, मांग पूरी नहीं होती, उसके बाद क्या करना है? लगातार हड़ताल करेंगे जब तक सरकार को ये अपनी व्यवस्थाएं नहीं बदलनी पड़ेंगी, तब तक हम ये हड़ताल करते रहेंगे। ये सभी के पेट का सवाल है। इस 30 साल के पेटिशनर कहाँ जाएंगे? तो ये निजीकरण के विरोध में अधिवक्ता समाज पूरी तरह से मन बना चुका है। अगर 4 जुलाई तक जो संभावित समय दिया गया है, अगर तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, ई रजिस्ट्रेशन जो है और निबंधन की प्रक्रिया जो है, अगर उसका निजीकरण रोका नहीं जाता है, तो यह आंदोलन और बृहद रूप ले सकता है। और अब अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अधिवक्ता समाज सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। आसान भाषा में बताइए, आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आप लोग आंदोलन में हैं, आम जनता का उतरते है, उनको क्या मैसेज देना चाहें? हम लोग अपने साथ साथ आम जनता की भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता को तो बड़ा गंभीर खतरा है इस प्राइवेटाइजेशन से। कैसे कैसे? अरे वो जब अपने एक निजी संस्था से कराएंगे बेनाम में, 1 बीघा जमीन उसकी 2.5 बीघा लिख जाएगी, जो कि हिस्से जो खतौनिया में अंश खुले हुए हैं इस समय, वो कम ज्यादा है। किसी का 1 बीघा है तो 2.5 बीघा लिखा हुआ है, किसी का 2.5 बीघा है तो 10 बिस्वा लिखा हुआ है। प्रोसेस तो वही होगा ना जो आप लोग कर रहे हैं फॉलो, वो संस्था के जो अधिवक्ता होंगे वही प्रोसेस फॉलो। हम लोग तो प्रोसेस ये करते हैं, पहले खतौनी में अंश सही कराते हैं, इसके बाद बैनामा कराते हैं। लेकिन उनके पास कौन सी ऐसी वो है व्यवस्था कि वो अंश सही गलत है, कैसे वो व्यवस्था उसको करेंगे? ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए? मांग में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को अपने वापस ले
पूर्व की बात जो चल रहा था व्यवस्था, वही व्यवस्था लागू करें। अगर नहीं लागू करती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। अधिवक्ताओं की हड़ताल का असर साफ तौर पर अकबरपुर तहसील में देखा जा रहा है। ये देखिए आप चैम्बर जो है वहां पर ताले लग चुके हैं। अधिवक्ता समाज आंदोलनरत है, कोई भी काम चैम्बर में नहीं हो पा रहा और इसका असर ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरपुर तहसील में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, अधिवक्ता आंदोलन पर है और एक बड़ी समस्या आम जनमानस को देखने को मिल रही है। राजस्व का भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आम जनता जो है वादी है या फिर जिसको भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम कराना है, उनका कहीं न कहीं काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हिमांशु के साथ मैं उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार।